अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फ़रमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को अपनी बारगाह अक़दस से नेक और साहले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी मुसलमान परेशान हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब की हर जायज़ दिली ख्वाहिश को पूरा फ़रमाए। हमारा आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि इंसान के ज़हन में वसवसे क्यों आते हैं नमाज़ पढ़ते वक़्त, और नमाज में इंसान का दिल क्यों नहीं लगता, और कौन से काम किए जाएं जिससे हमारा दिल नमाज में लग जाए। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है। दिन में 5 दफ़ा नमाज पंजगाना अदा करना, मर्दों का बाजमात अदा करना और औरतों का घरों में अदा करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। और हमें इन तमाम बातों का ख़ुसूसी ख़्याल रखना है कि नमाज का हमने एहतमाम करना है। नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है जो आपको अपने रब के साथ जोड़े रखता है। और अगर आप गौर व फ़िक्र करें तो जो लोग नमाज पंजगाना की पाबंदी करते हैं उनकी जब मौत वाक़ई होती है तो ऐसे ही हो जाती है। लोग कहते हैं कि अभी नमाज़ पढ़ के निकला था, या अभी वज़ू करके निकला है, या अभी नमाज की तरफ जा रहा था। तो इसलिए अपने तरफ से भी पूरी कोशिश करें और इस चीज़ का एहतमाम करें कि आपकी कोई नमाज जो है वो कज़ा भी ना हो, बल्कि फ़राइज़ की पाबंदी मुकम्मल तरीके से अदा करें। जब कभी मुश्किलात पेश आएँ, कोई टाइम की किल्लत हो या कोई मसला हो, तो कम अज़ कम सिर्फ़ फ़र्ज़ ही अदा कर लिया करें, लेकिन ज़रूर अदा करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि नमाज में जो है वो हमारा दिल क्यों नहीं लगता और नमाज में वसवसे क्यों आते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि नमाज के फ़वाइद आपके ज़हन में होने चाहिए कि नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों की ठंडक है। नमाज दीन का सतून है, नमाज में कामयाबी है, नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज में आपका राबता अपने रब्बे करीम से होता है, और जिस बंदे का राबता अपने रब्बे करीम से हो वो दुनिया का सबसे अफजल इंसान होता है। इसमें सबसे पहले बात ये ज़हन में रखें कि जब भी हम दुनियावी लिहाज से अगर हम देखें तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसकी मुकम्मल तौर पे तैयारी करते हैं। जब हमने किसी शादी पे जाना हो, जब हमने किसी से मुलाकात के लिए जाना हो, तो हम उसकी बाकायदा तैयारी करते हैं, उसके लिए बेहतरीन ड्रेस यूज़ करते हैं, उसके लिए हम गुस्ल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयार होके जाते हैं। तो क्या जब हम रब्बे अज़ीम और करीम रब की बारगाह में जब हम हाज़िर होते हैं तो क्या उस वक़्त भी हमारी यही पोजीशन होती है कि हम मुकम्मल तरीके से तैयार होके पूरा मेकअप करके खुशबू वगैरह लगा के नमाज़ पढ़ते हैं, या बस वैसे ही हम टरका देते हैं कि बस ठीक है जी पढ़ लिया कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हम दुनियावी लोगों के सामने पेश हों तो पूरी तैयारी के साथ पेश हों, और जब रब्बे रहीम की बारगाह में पेश हों तो हम वैसे ही सजदे करने लग पड़ें, वैसे ही नमाज अदा कर लगें। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारा दिल नमाज़ों में नहीं लगता। तो इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी है, और बल्कि ये अपनी रूटीन में ये चीज़ कल से ही शामिल कर लेनी है कि हमारे नमाज के लिए खूबसूरत ड्रेस होना चाहिए। खूबसूरत और बेहतरीन ड्रेस के साथ हम नमाज़ पढ़ें, पाकीज़ा साफ़ सुथरा। अगर मर्द हैं तो बाकायदा इमामा शरीफ, टोपी, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर हमारी इस्लामी बहनें हैं तो उनको चाहिए कि एक स्पेशल ड्रेस नमाज के लिए तैयार कर लें जिसमें उनके जिस्म का कोई हिस्सा नंगा ना हो, चाहे वो कपड़ों के ऊपर ही उस ड्रेस को पहन लिया करें, ताकि किसी वजह से आपकी नमाज़ें ख़राब ना हों कम ड्रेस की वजह से। तो इसलिए औरतों में तो ये बात भी शामिल है कि अगर उनके दुपट्टे में सर के बाल भी नज़र नहीं आने चाहिए, अच्छे तरीके से एहतमाम करें। पहला काम तो हमने ये करना है कि नमाज की बाकायदा हमने तैयारी करनी है। जब हम बाकायदा तैयारी करेंगे हमारी तवज्जो जो है वह, हमारा जहन जो है वो मुकम्मल नमाज की तरफ होगा।
अब जब हम नमाज में जाते हैं तो हमारे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, हमें ये याद नहीं रहता कि ओहो, बाज़ दफ़ा तो शैतान ये आपके ज़हन में डालता है कि पता नहीं आपका वज़ू है भी कि नहीं है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि यकीन कामल के साथ ताल्लुक़ है पाकी नापाकी का। अगर आपको मुकम्मल यकीन है कि आपका वज़ू है और आप का वज़ू जो है वो वसवसों से नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। बाज़ दफ़ा इंसान के ज़हन में आता है कि मेरी हवा निकल गई है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कोई अमल नहीं है। जब तक आपको कामल यकीन नहीं होगा उस वक़्त तक आपका वज़ू नहीं टूटेगा, और ना ही शरीयत आपसे मुतालबा करती है कि आप वज़ू करें। इसलिए पाकी नापाकी का तल्लुक़ और हर मामले का तल्लुक़ आपके यकीन कामल के साथ है। इसलिए इस वसवसे को ज़हन से निकाल दें कि आपने पाकी हासिल की है नहीं की। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि एक ख़ास शैतान है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो नमाज में लोगों को तंग करता है। तो आपने जहन में ख्याल आता है कि पता नहीं मैंने ये रकत पढ़ी या नहीं पढ़ी, पता नहीं मैंने सजदा किया कि नहीं किया। तो ये बात जहन में रखें कि वसवसों को ऊपर आपने जहन नहीं दौड़ाना। जब आप वसवसों की तरफ ख्याल लेकर जाएंगे ना, तो ये आपको बुराई जहन को बुरे तरफ ले जाएंगे। तो इसलिए आपने वसवसों के ऊपर अपने जहन को बिल्कुल नहीं रखना। और दूसरी बात ये भी जहन में रखिएगा कि शैतान का नमाज में आपके आना, इसका मतलब है कि आपका अपने रब के साथ राब्ता मजबूत है। चोर कभी भी किसी खाली घर में चोरी करने के लिए नहीं जाता, जब भी जाता है वहाँ ही जाता है जहाँ खूब माल हो। तो इसलिए ये आपने टेंशन नहीं लेनी। इससे अगली बात यह है कि आपके पास अगर आपको कोई बंदा खाना पेश करता है और वो खाना गंदे बर्तन में एक बेहतरीन खाना पेश करता है तो आप नहीं खाएंगे। आपको लो क्वालिटी का खाना पेश करता है एक आम बर्तन में, तो आप खा लेंगे। तो इसलिए हमने अपने अंदर के गंद को भी दूर करना है। हमारे अंदर का जो गंद है उसको भी हमने दूर करना है। इसको एक और मिसाल से समझिए। एक कुआं है, पानी का बहुत बड़ा कुआं है और उसमें एक कुत्ता गिर के मर गया है। अब हम अगर कुएं को पानी को निकालते जाते हैं, नया पानी आता जाता है, ऊपर से पानी और नीचे से आ जाता है, हम उसको भी निकाल लेते हैं और कुत्ते को नहीं निकालते, तो फिर ये पानी पाक नहीं होगा। इसी तरह हमारे अंदर की जो गंदगी है, हमारे अंदर की जो मैल है, हमारी ये दुनिया की जो लालचें हैं, इसको भी हमें अपने दिल से निकालना होगा। जब हम इन चीज़ों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा दिल बिल्कुल पाक हो जाएगा और कभी भी हमारे दिल में वसवसा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा राबता और हमारा यकीन जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मज़बूत हो जाएगा। असल में हमारी जो फीलिंग्स हैं वो लिप्स तक हैं, बस पढ़ लो, नहीं पढ़ी, ये हो गया वो हो गया। हमने दिल से जब तक ईमान नहीं लाना, दिल से मजबूती के साथ अपने अल्लाह पर यकीन नहीं रखना, उस वक़्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। आप देखें ना, अगर हमारे ज़हन में ये बात आ जाए कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरे अल्लाह मेरे इबादत को देख रहा है, तो फिर आप जब सजदा करेंगे तो आपके सजदों में भी सुरूर होगा, आपकी नमाज़ों में भी सुरूर होगा। हमें इन चीज़ों का एहतमाम करना होगा, हमें पहले ही ज़हन बनाना होगा। सुबह जब फजर को हम उठें तो हमारा ज़हन पहले ही बना होगा कि मैंने सुबह फजर की नमाज़ अदा करनी है, फजर के टाइम मैंने ये ड्रेस यूज़ करना है, ये खुशबू मैंने यूज़ करनी है, इस तरह मैंने नमाज की तैयारी करनी है। खूबसूरत सफाई, साफ़ सुथरा ड्रेस, साफ़ सुथरी जाए नमाज और साफ़ सुथरे लिबास के साथ, और तमाम ख्यालात को, गंदे ख्यालों को बाहर निकाल के जब हम नमाज की तैयारी करेंगे, नमाज के लिए खड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह कभी आपके जहन में वसवसा नहीं आएगा, कभी आपके जहन में बुरा ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले ही उसकी तैयारी कर चुके हैं। जब हमारा जहन पहले से तैयार होता है तो कभी भी वसवसा नहीं आता। इसकी एक मिसाल से समझिएगा। एक जैली पीर था, जैली पीर ने, एक मरीद उसके पास गया और उसने कहा कि मुझे तावीज़ दे दें। उसने कहा 50,000 रुपये का तुम्हें तावीज़ दूंगा। तावीज़ जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन ये असर तब करेगा, क्योंकि पीर साहब को, जो जैली थे, उनको तो पता था कि ये मरीद दोबारा आ जाएगा पैसे मांगने। तो उसने कहा कि अगर तुम वापस आओगे तो तुम्हें पैसे इस सूरत में नहीं मिलेंगे। तुम्हें ये ख्याल रखना है कि तुमने जब भी घर में दाखिल होना है तो अपने जहन में ये नहीं लाना कि काले कुत्ते का ख्याल अपने जहन में नहीं लाना। अब आप खुद सोचें कि जब भी कोई बंदा अपने घर में दाखिल होता है तो उसके जहन में भला काले कुत्ते का ख्याल आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो पीर ने उसके जहन में ये बात डाल दी ताकि ये दोबारा पैसे लेने वापस ना आ जाए। तो उसने कहा कि तवीज़ असर ही तब करेगा कि जब तुम घर दाखिल हो तो काले कुत्ते का ख्याल तुम्हारे जहन में ना आए। अब वो ऐसा हुआ कि अब उस बंदे के जहन में लगातार ख्याल घूम रहा है काले कुत्ते का।
अब वो कहता है कि कैसे घर में दाखिल हूँ और क्या काले कुत्ते का ख्याल भी ना आए। तो इसलिए उसने अपने ख्याल में ये चीज़ें बैठा ली। अब हम क्या है कि हम कारोबार में मसरूफ़ हैं, दुनियावी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, दुनियावी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, वो उसी काले कुत्ते के ख्याल में लगे हुए हैं। तो जब हम नमाज में जाएंगे तो फिर उस नमाज में भी तो हमें इन्हीं चीज़ों का ख्याल आएगा। लेकिन हमने इसका ये कतन ये मतलब नहीं है कि हमने सजदे नहीं करने, हमने नमाज़ें नहीं पढ़नी, हमने सजदे भी करने हैं, हमने नमाज़ें भी पढ़नी हैं। एक अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे, उनके पास एक बंदा गया, उसने कहा कि मैं सजदा करता हूँ, मेरे सजदे में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सजदे 2 नंबर हैं, जैसे मेरे सजदों में कोई सुकून नहीं है, ख्यालात से भरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या तुम ये सजदा मुझे करते हो? उसने कहा कतन नहीं करूँगा, ये सजदा तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। तो उन्होंने कहा कि जो सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए है वो पाकीज़ा है, वो पाक है। ये तो उस रब्बे करीम का शुक्र है कि उसने आपको सजदे की तौफ़ीक अता फ़रमा दी है। कितने लोग हैं, अगर आप अपने छत पर जहन दौड़ाएँ, चढ़ कर नज़र दौड़ाएँ साइड में, या बाज़ार में कहीं गए हों और नमाज का टाइम हो, तो हज़ारों लोगों में से कितने लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। कितने दुख और तकलीफ़ की बात है कि वो चीज़ जो हम पर फ़र्ज़ है, वो चीज़ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों की ठंडक है, और वो आकाए करीम जिन्होंने मसल्ले पे खड़े होकर आपके पाँव मुबारक और आपके आँखों में आंसू आ गए कि आप हर वक्त यही कहते रहे कि उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। और ये उम्मत वो फ़र्ज़ चीज़ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, उसको अदा करने के लिए ही हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। अपनी गौर व फ़िक्र करें, अपनी ज़िंदगी की रूटीन में नमाज को शामिल करें, कुरान की तिलावत को शामिल करें, और अपने दिल की मैल को निकालने की कोशिश करें। जब तक कुत्ता कुएं में रहेगा, हम जितना मर्ज़ी या पानी निकालते रहें, पानी पाक नहीं होगा। जब तक गंदगी और मैल हमारे दिल में मौजूद है, हमारी इबादतें पाक नहीं होंगी। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम नमाज छोड़ दें। नमाज के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका तअल्लुक़ अपने रब से मज़बूत हो जाए। आपके ज़हन में हो कि आप ये जो नमाज अदा कर रहे हैं, इसमें आपका अल्लाह आपको देख रहा है और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बन रहे हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों पर गौर व फ़िक्र करें, और इसके साथ साथ अपनी नमाज को तजवीद के साथ ठीक करने की कोशिश करें। जब आपकी नमाज में तजवीदी गलतियां होंगी, अल्फाज सही तरीके से अदा नहीं होंगे, तो इसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अपनी नमाज के तर्जमे की तरफ गौर करें। जब आपकी तवज्जो होगी, जब आप सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। जब आप अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे तो आपका पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और आपका इसमें क्या बयान कर रहे हैं। तो इसके ये होगा कि आप नमाज के तर्जमे की तरफ जब गौर व फिक्र करेंगे तो आपकी नमाज में दिल लगेगा, आपको सुरूर आएगा नमाज पढ़ने में। और जब भी सजदा क़याम में खड़े हों तो सजदे की जगह पर अपनी निगाह रखें। इस निगाह का भी पाक होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी निगाहें पाक हो जाएंगी तो आपके सजदों में भी सुरूर होगा। जब क़याम करें तो निगाह सजदे वाली जगह पे रखें। जब सजदा करें तो अपनी जो नज़र है वो उसको नाक के ऊपर रखने की कोशिश करें। और जब तहियात के लिए बैठें तो अपनी नज़र को जो है वो अपनी झोली में रखें। तो इंशाअल्लाह जब अपने नज़र को भी फोकस करेंगे, तर्जमे पर भी फोकस करेंगे और अपने दिल को भी पाक करेंगे, तो नमाज में आपका दिल लगेगा, नमाज में आपको कभी भी वसवसा नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको सुरूर आएगा, आपको सुकून मिलेगा। आपने ये बात जहन में बैठा लेनी है कि आप ये इबादत अपने रब्बे रहीम के लिए कर रहे हैं, और आपने ये इबादत जो है वो अल्लाह देख रहा है, और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बनना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक के फजल व करम से आपकी नमाज़ें पाक हो जाएंगी, आपका नमाज़ों में दिल लगेगा। और सबसे अहम बात है कि जब हम किसी की दिल आज़ारी करके हकूक़ुल इबाद की पासदारी किए बगैर जब हम नमाज़ें अदा करेंगे, तो फिर कैसे नमाज़ों में हमारा दिल लगेगा कि जबकि हमने किसी के साथ ज़्यादती की होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करके अगर हम सजदे करेंगे तो वो सजदे पाकीज़ा तो नहीं होंगे, वो सजदों में सुरूर तो नहीं होगा। सुरूर तो उसी वक़्त आएगा जब हम पाकीज़ा होंगे, जब हम किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करेंगे। तो इसलिए फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ सजदों पर और इतना ज़ोर दें, लेकिन इसके साथ साथ अपने महल्ले में किसी गरीब के ऊपर भी ज़ोर दें, नज़र दौड़ाएँ और अपने अहलो अयाल में नज़र दौड़ाएँ।
अपने महल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में नज़र दौड़ाएं, किसी गरीब के साथ नेकी करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करें, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है किसी के साथ नेकी करें। अगर कुछ ही नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की परेशानियाँ सुने, किसी के दुख में उसका मावन बने, कम से कम अपनी ज़बान से, अपनी अखलाक से उसको तसल्ली दें। तो इंशाअल्लाह ये भी बहुत बड़ी नेकियां हैं और ये भी इबादत में आपका दिल लगने में आपका साथ देंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें माफ़ फरमा दे और हमारी नमाज़ों को पाकीज़ा बना दे और हमें नमाज़ पंजगाना पाबंदी के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हुकूकुल इबाद में भी हमें अल्लाह पाक मदद फरमाए, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, अल्लाह की मदद से हर चीज़ पॉसिबल है। इसलिए एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ तावन करें और नमाज़ पंजगाना पाबंदी के साथ अदा करने की कोशिश करें। अपनी नमाज़ें तजवीद के साथ दुरुस्त करें और अपने ख्यालात को पाक कर लें। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। रज़ाए इलाही चैनल का ज़रूर साथ दें। रज़ाए इलाही चैनल में जो भी मवाद आता है इसको गौर से सुने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे चैनल का साथ दे रहे हैं, हमारे वीडियोस को सुन रहे हैं और इन पर अमल कर रहे हैं और दीन के इस पैगाम को आम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो नमाज तजवीद के साथ उसका भी लिंक दे देंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी नमाज की तजवीद भी ठीक कर सकें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।